नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं 12वीं पास के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जिसमें कि आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, किसी की भी फीस नहीं लगेगी, जनरल वालों की भी नहीं। और इतना ही नहीं, जानते हो वैकेंसी किस में आई है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय के एक विभाग में, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। लेकिन उससे भी पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है विवेक और मेरा काम है डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताना। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप लोग देख भी रहे हो। तो आपको इस चैनल को सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। इससे क्या होगा ना, जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। बाकी चलिए अब इस गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं। मैंने ये तो बता दिया, ये विभाग पर्यटन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है, लेकिन मैंने विभाग का नाम नहीं बताया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे NCHMCT, ये आपके विभाग का पूरा नाम है। स्क्रीन पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो। इसी के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको पता ही है कि मैं सबसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको बताता हूं। आप देख सकते हो इसके जो आवेदन है ये कब से स्टार्ट हुए हैं? 16 अगस्त से, यानी अभी अभी। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर। तो तकरीबन पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, आराम से आप फॉर्म को भर सकते हो। हालांकि ज्यादा भी आराम मत करना, क्योंकि अगर लास्ट डेट में फॉर्म को भरोगे ना तो कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जब मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा ना तो आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। बात को याद रखना। बाकी बात करें यहाँ पे फीस की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है। आप चाहे जनरल के हो चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है। पहले आप जो भी इंटरेस्टेड होंगे इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, है ना, उसके बाद ये एग्जाम की डेट बताएंगे, ठीक है। ये आपको सामने से इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इस डेट को आपका एग्जाम है और यहाँ पे है, इतने बजे है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो क्वालिफिकेशन काफी सिंपल मांगी है, कोई भी एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया। हाँ, हालांकि अगर आप पे एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। वैसे एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है स्टेनोग्राफर और यह आपकी ग्रेड D लेवल की वैकेंसी है। अब देखो मैंने क्या बोला, कोई भी 12वीं पास। इसका मतलब यह है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आप तीनों अप्लाई कर सकते हो। आपके 12वीं में कितने भी परसेंटेज आए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो उससे फर्क पड़ेगा। बाकी बात करते हैं उस टॉपिक की जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि पे की। आप मेहनत किस लिए करते हो? पे के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 यानी कि लगभग इतना, ठीक है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। देखो एज आपकी काउंट कब से होगी? एज आपकी काउंट होगी 16/9/2025 से। तो अभी से काउंट नहीं हो रही है, 16 सितंबर से हो रही है। आपको ये चेक करना है कि भाई 16 सितंबर को आपकी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं बता दूं, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो रिजर्व कैटेगरी में आता हूं, मैं रिलैक्सेशन ले लूंगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पे कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं ले सकता। आप किसी भी कैटेगरी के हो, सबके लिए फाइनल एज लिमिट 18 से 27 ही है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपका एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम है ये होगा ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड का मतलब है OMR शीट पे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा।
एग्जाम की अगर बात करूं, एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका जो पेपर है वो भी 100 ही मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम कितना मिलेगा, तो ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट का टाइम मिलेगा। हालांकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ, इसके सिलेबस में मैथ है ही नहीं, और आप जानते ही हो कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वो मैथ के क्वेश्चन में ही लगता है ना। तो मैथ यहाँ पे है नहीं, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, और लास्ट के 50 होंगे इंग्लिश के। टोटल प्लस करोगे हो जाएगा 100, ठीक है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है स्टेनोग्राफी का टेस्ट, शॉर्ट हैंड का टेस्ट, एक ही बात है। आपको पता होगा कि जो स्टेनोग्राफर हैं उनका काम ही यही होता है कि उन्हें शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है ना, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का आपका टेस्ट होगा, और जो स्पीड मांगी है शॉर्ट हैंड की वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, टाइपिंग की नहीं बोली मैंने। तो अगर आप इस स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। बाकी देखो, अगर बुक्स वगैरह की बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक्स का लिंक दे दूंगा, उन्हें परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और बाकी बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहला आपका काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी है। जी हाँ, यहाँ पे जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है ना, वो आपका ऑफलाइन मोड में है। तो यहाँ पे कम ही बच्चे फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन फॉर्म होता है तो ज्यादातर बच्चे फॉर्म नहीं भरते। बट चिंता मत करो, मैं आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा, आप आराम से फॉर्म को भर पाओगे। सबसे पहले तो ये जानो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखो, सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दिया है, ठीक है। तो ये तो आपको वहां से मिल जाएगा, और इसे भरना कैसे है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। अभी ध्यान देते हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा पासपोर्ट साइज का फोटो, तीसरा आपका आधार कार्ड, चौथा आपकी मार्कशीट की कॉपी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट काम करेगी। और बाकी अगर आप पे पहले से स्टेनोग्राफर का कोई एक्सपीरियंस होना तो उसे भी आप जरूर लगाना, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब बताता हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे आपको भी यही शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी है, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि उस पे आप अपने सिग्नेचर कर देना। और यहाँ पे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो है 16 सितंबर। हालांकि आपको 16 सितंबर से पहले ही फॉर्म को भरना है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ना, वहां पे आपका फॉर्म 16 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो फॉर्म रिजेक्ट है। सबसे पहले आपको टिक करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा किसी कैटेगरी में आते हो तो भी आपको जनरल पे ही टिक करना है। उसके बाद यहाँ से बेसिक सी डिटेल्स है जिसे आप आराम से फिल कर सकते हो, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, ये सब तो आप फिल कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऐसे आपको फॉर्म को भरते जाना है। दिक्कत कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत आपको आ सकती है एक्सपीरियंस डिटेल्स में। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। उसके बाद अगर आपने स्टेनोग्राफर की कोई ट्रेनिंग वगैरह करी हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। मान लो आपने कोई कोचिंग भी करी है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। देन यहाँ पे आपको दिया है लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लगा रहे हो, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके नाम यहाँ पे लिखना, डेट ऑफ बर्थ में क्या लगाया उसे बताना, ऐसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो आपको यहाँ पे बताना है।
और फिर फाइनली यहाँ पे नेम सिग्नेचर वगैरह करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म को भर लो तो उसे एक लिफाफे में डाल देना जिसे हम एनवलप कहते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना, उन सब की फोटोकॉपी भी डालनी है। इतना सब करने के बाद ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, द डायरेक्टर A&F NCHMCT A34 सेक्टर 62 नोएडा, ये आपका पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को सेंड कर देना है। ठीक है ना, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट होगा। और सिर्फ सबमिट ही नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, वो सब कुछ यहीं पे होने वाला है, सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपकी जॉब लोकेशन भी यही है। हालांकि अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। वैसे अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश करी है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करें। ठीक है ना, दूसरों की मदद करोगे तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।